गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप सब? माई सेल्फ रेखा भट्ट। आई एम योर हिंदी टीचर। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। आज हम सीखेंगे हिंदी में मात्राओं का ज्ञान। क्या सीखेंगे? मात्राओं का ज्ञान। और कौन सी मात्रा सीखेंगे? ऐ की मात्रा। कुछ मात्राएं हम सीख चुके हैं, तो चलो फिर से एक बार अ से ए तक की मात्राओं को दोहराते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, बस। आ की मात्रा में एक डंडी लगती है, राजा। छोटी ई की मात्रा किताब। बड़ी ई की मात्रा बकरी। छोटी ऊ की मात्रा चुहिया। बड़ी ऊ की मात्रा आलू। ए की मात्रा ठेला। आज बारी है ऐ की, तो चलो शुरू करते हैं। आओ चलो देखें ऐ को कैसे बोलते हैं। मेरे साथ बोलो, एक बार फिर से बोलो, ऐ। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐ की मात्रा कैसे लगाते हैं। ऐ की मात्रा लगाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा दो मात्रा का उपयोग करें। तो देखो ऐ की मात्रा कैसे लगाते हैं। प ऐ की मात्रा पैसा। थ ऐ की मात्रा थैला। म ऐ की मात्रा मैला। क ऐ की मात्रा कैसा। ज ऐ की मात्रा जैसा। देखो ये है ऐ की मात्रा। आज हम जो सीख रहे हैं वो क्या है? ऐ की मात्रा। अब ऐ की मात्रा के कुछ शब्द है, आपको देखना है और पढ़ना भी है, और ये भी साथ में देखना है कि उसके ऊपर कितनी मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो तैराक। क्या है? तैराक। यानी ये जो बच्चा है वो पानी में क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो जो उसको क्या कहते हैं? तैराक। यहाँ पे देखो ये क्या है? कौन सा चित्र है ये? हाथी का। कौन सा चित्र है? हाथी का। तो हाथी को हम क्या बोलते हैं? ऐरावत। क्या बोलते हैं? ऐरावत। और यहाँ पे एक और पिक्चर भी है। कौन सा है? मैया। क्या है? मैया। यहाँ पे दो मात्रा लगाई गई है। मैया यानी मम्मी। आपकी मम्मी है ना, तो मम्मी को क्या बोलते हैं? मैया। क्या बोलते हैं? मैया। नैन आइस। नैन यानी यहाँ पे दो मात्रा लगाई गई है। नैन यानी आइस, आंख। हमारी आंखें है ना, वो। ठीक है, यहाँ पे है मैया। मैया यानी मैंने क्या आपको बताया? मम्मी। मम्मी, मम्मी को मैया बोलते हैं। और मैया शब्द में कितनी मात्रा लगी हुई है? दो मात्रा लगी हुई है। ठीक है। गैया, यहाँ पे काऊ। काऊ यानी गैया। और यहाँ पे दो मात्रा लगाई हुई है, गैया। हाँ, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? मनी। सबको पता है पैसा के बारे में, पता है ना? तो ये है पैसा। क्या है? पैसा। हैरान। क्या है? हैरान। हैरान। यहाँ पे और थैला। क्या है? थैला। बैग। हम शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या करते हैं? हम कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग बैग लेके जाते हैं ना, तो उसको हम ऐ की मात्रा लगाकर क्या शब्द बनाया है? थैला। ठीक है, अब आगे देखो, अभ्यास कीजिए। लेट्स प्रैक्टिस। तो यहाँ पे ऐ की मात्रा बने हुए हैं, कुछ शब्द लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ऐ की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखे। तो हम लोगों को ये बोलना है, उच्चारण करना है और लिखना भी है। आपको बोल के यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उसको लिखना है। तो हम पढ़ते हैं।
सबसे पहला शब्द क्या है और इसमें कितनी मात्राएं लगी हुई है? 2 मात्राएं लगी हुई है। और ये क्या है? खैर। क्या है? खैर। तो आपको यहाँ पे लिखना है। ये है पैर। यहाँ पे भी 2 मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पैर। यहाँ पे क्या लिखा है? मैदा। तो यहाँ पे मैदा। और यहाँ पे जैन। तो आपको क्या करना है? ये शब्द को देख के आपको नीचे लिखना है। ठीक है? तो आपको इतना तो पता चल गया कि आज हम कौन सी मात्रा सीखे? आई की मात्रा सीखे। कौन सी मात्रा सीखे? आई की मात्रा सीखे। और आई की मात्रा को कितनी मात्रा लगती है? 2 मात्रा लगती है। कितनी लगती है? 2 मात्रा लगती है। तो ये आज का हमारा था आई। कौन सा? आई की मात्रा। और मैंने आपको बताया ऐरावत, तैराक, मैया। और यहाँ पे भी हमने रीड किए, ये भी हम शब्द ने रीड किए। तो ये जितने भी शब्द हम पढ़े उसमें आई की मात्रा लगाई हुई है। कौन सी मात्रा लगाई हुई है? आई की मात्रा लगाई हुई है। देखो, हम आई की मात्रा वाली एक कविता सुनते हैं। चलो हम लोग देखते हैं। इस कविता में आई की मात्रा लगाई हुई है और आई की मात्रा के शब्दों से ये कविता बनी है। कविता का नाम है कागज की नैया। नैया यानी आप सबको पता है ना? चलो, हैया हो हैया कागज की नैया, पानी में तैर चली बचकर जरा भैया, पानी में कैसे चले देख रही गैया। हैया हो हैया। यहाँ पे एक पिक्चर बताया हुआ, एक चित्र है। देखो, आपने देखा? यहाँ पे इस चित्र में क्या है? छोटे बच्चे ने कागज की नैया बनाई हुई है और पानी में उसने उसको छोड़ दिया है। तो वो पानी में क्या हो रही है? तैर चली मतलब पानी के साथ साथ वो आगे बढ़ रही है। बचकर जरा भैया, पानी में कैसे चले देख रही गैया। मैंने आपको बताया था गैया यानी काऊ। तो ये जो उसकी नैया है, उसने जो कागज की नैया बनाई हुई है वो पानी में रखी थी, तो पानी में वो पानी के साथ बहकर आगे आ रही है। तो वहाँ कौन खड़ा है? एक गैया खड़ी है। कौन खड़ी है? गैया खड़ी है। तो गैया वो देख रही है। क्या देख रही है बच्चों? वो नैया देख रही है, क्योंकि उसको कुछ नया नया लग रहा है। चलो आगे। कागज की नैया आगे चली पीछे चली, रुक गई नैया, कैसे रुकी ऐसे रुकी, आई जब मडैया, हैया हो हैया कागज की नैया। कागज की नैया क्या होता है? पानी जब बहता है ना, आपने देखा है बारिश में बहुत जोर से बारिश होती है ना, तो पानी बहुत होता है। तो तब क्या होता है पता है आपको? आप है ना वो कागज की नाव जब पानी में रखते हो ना, तो वो पानी की जो लहर होती है ना, उस तभी आपकी वो नैया, जो कागज की नैया आपने बनाई हुई है, जो आपने पानी में रखी थी बच्चों, वो कभी क्या होता है, कभी आगे चली जाती है तो कभी पीछे चली जाती है। पानी के साथ आगे चली जाती है, पीछे चली जाती है। रुक गई नैया, पानी के साथ आगे बढ़कर तो रुक गई नैया। कैसे रुकी? ऐसे रुकी। आई जब मडैया, हैया हो हैया कागज की नैया। आज मैंने यहाँ पे आपको बताया है ना कागज की नैया, तो आपने देखा इस चित्र में क्या है? एक बच्चा और यहाँ पे देखो एक दूसरा बच्चा भी है। दोनों बच्चे ने क्या किया? कागज की नैया बनाई हुई है और वो लोग पानी में उसको तैरने के लिए छोड़ दिया। अब क्या हुआ? कागज की जो नैया थी वो पानी के साथ साथ
आगे बढ़ती है। तो इस कविता के माध्यम से एक ही मात्रा, क्या बताया मैंने, एक ही मात्रा का उच्चारण किया गया है। आपने देखा इस कविता के जो भी शब्द है हैया, तो देखो उसपे ऐ की मात्रा लगी हुई है, यानी 2 मात्रा लगी हुई है। नैया, भैया, हैया, गैया, ये सब में क्या है, ऐ की मात्रा लगी हुई है बच्चों। और ऐ की मात्रा में मैंने आपको बताया था शब्द के ऊपर 2 मात्रा लगती है, 2 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो उसका उच्चारण सही करना चाहिए। जैसे कि ऐ की मात्रा, क्या हम बोलते हैं, ऐ की मात्रा। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, ए की मात्रा। ए की मात्रा गलत है, आपको क्या बोलना है, ऐ की मात्रा। वही हमारा सच्चा उच्चारण है। कविता में क्या है, आपने देखा, पानी में कुछ चीज हल्की होती है ना, जैसे कि कागज की नैया आपने बनाई, तो वो कागज कैसा होता है, हल्का होता है। इसीलिए नैया क्या होती है, पानी के ऊपर तैर रही है, पानी में डूब नहीं जाती है, क्योंकि वो हल्की है, कागज हल्का है। और दूसरा, कुछ भारी चीज होती है, वो पानी में डूब जाती है। कैसे, मैं आपको बताऊं, कंकर, पत्थर, ये सब क्या होता है, भारी होता है, इसीलिए ये भारी चीज पानी में डूब जाती है। समझ में आया बच्चों? आज हम क्या सीखे, ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा में मैंने आपको कविता बताई, कविता का नाम था कागज की नैया यानी सबको पता है। हाँ, आप बनाते हो ना, आप लोग भी, अभी बारिश का मौसम है, आप भी बारिश में खेलने जाते हो ना, खेलने जाना और आप भी ऐसा करना, कागज की नैया बनाकर, जहाँ से पानी होता है ना, जहाँ पानी होता है ना बच्चों, वहाँ पे कागज की नैया रख देना। फिर आप देखना पानी के साथ साथ नैया भी आगे आगे जाती है। ठीक है, तो चलो अब हम आज हमारी जो एक्सरसाइज है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ए की मात्रा और ऐ की मात्रा शब्द में कहाँ लगाना है, कहाँ मैच द फॉलोइंग करना है, और कहाँ चित्र देखकर आपको चित्र का शब्द लिखना है। तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। चलो बच्चों, आज हम सीखें ऐ की मात्रा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ए और ऐ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो आपने देखा ए यानी 1 मात्रा लगाई हुई है और ऐ यानी 2 मात्रा लगाई हुई है। ठीक है, तो नीचे हमें शब्द दिए हैं, तो ये शब्द को हमें देखना है, और कौन से शब्द में ए की मात्रा लगती है और कौन से शब्द में बच्चों ऐ की मात्रा लगती है, वो हमें देखकर लगाना है। हम जब सही शब्द पर सही मात्रा लगाएंगे तभी ही हमारा शब्द का अर्थ होगा। तो चलो, सबसे पहला है मया। क्या लिखा है, मया तो कोई शब्द नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ऐ की मात्रा लगाएंगे, 2 मात्रा लगाएंगे, यानी मैया, मम्मी, मैंने आपको बताया था ना, मैया। आगे है भया, तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, भ के ऊपर ऐ की मात्रा, यानी हम 2 मात्रा लगाएंगे। तो क्या शब्द बना हमारा, भैया, यानी अपना ब्रदर। पीछो, अब यहाँ पे पीछो है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे, यानी पीछे, आगे पीछे, ऐसे हम बोलते हैं ना, पीछे यानी पीछे। दूसरा नीचो, तो अब यहाँ पे भी हमारी कौन सी मात्रा लगेगी, एक ही मात्रा लगेगी, और हमारा शब्द बनेगा नीचे। अप एंड डाउन हम बोलते हैं ना, तो वैसे नीचे। यहाँ पे है मना, क्या है, मना,
अब इसके ऊपर कितनी मात्रा लगेगी बच्चों, बताओ। एक ही लगेगी या एक ही लगेगी? एक ही लगेगी तो कोई शब्द नहीं बनेगा। और हम दो मात्रा लगाएंगे यानी ऐ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा महीना। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या है, जूल। जूल पर भी एक ही मात्रा या ऐ की मात्रा बच्चों, तो जूल पर हम लगाएंगे एक ही मात्रा यानी एक मात्रा लगेगी। और किसके ऊपर लगेगी? ल के ऊपर लगेगी। तो हमारा शब्द बना झूले। आप झूला झूलते हो ना, आप गार्डन में जाते हो तो क्या करते हो? गार्डन में झूला होता है तो आप झूलते हो ना। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ए और ऐ की मात्रा लगाकर हमने शब्द तैयार किए। आगे चलते हैं, चित्र पहचान कर मिलान कीजिए। तो आइडेंटिफाई करना है आपको। यहाँ पे ए और ऐ दो मात्रा का चित्र लगाया हुआ है, तो आपको चित्र देखकर पता करना है। क्या करना है? किसमें ऐ की मात्रा लगती है और किसमें ऐ की लगती है, किसमें ए की लगती है और किसमें ऐ की लगती है। तो देखो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे है हमारा तैराक, तो उसमें आएगी ऐ की मात्रा। ऐरावत, उसमें कौन सी मात्रा आएगी हमारी? ऐ की। फिर हम आगे देखो, आगे कौन सा है हमारा? एक की मात्रा शेर, और रेलगाड़ी, पेड़। तो ये सब हमारा हुआ ए और ऐ की मात्रा का जो चित्र है उनसे हमने मिलाया। यहाँ पे देखा सैनिक है ना, ऐ की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और ऐ की मात्रा। तो ये हम चित्र पहचान कर हमें मिलान करना है। हमने आपको आंसर बताया हुआ है। आगे चलते हैं, चित्र को देखकर नाम लिखना है। सी एंड राइट द पिक्चर नेम। आपको क्या करना है? यहाँ पे भी वैसा ही है, ए और ऐ की मात्रा। ए और ऐ की मात्रा लगाकर हमें शब्द लिखना है। और शब्द कैसे लिखोगे? चित्र पहचान कर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला चित्र है हमारा रेलगाड़ी। क्या है? रेलगाड़ी बच्चों। तो रेल के ऊपर एक की मात्रा लगी हुई है। आगे कौन सा पिक्चर है? क्रो यानी कौवा। क्या है? कौवा यानी ऐ की मात्रा लगी हुई है। आगे ये मम्मी, ये किसका चित्र है? औरत। किसका है? औरत। आगे देखो नैन, यहाँ पे भी क्या है? ऐ की मात्रा लगी हुई है। और यहाँ पे भी देखो तैराक, तो इसमें भी ऐ की मात्रा लगी हुई है। तो ठीक है, आज मैंने आपको बताया ऐ की मात्रा। आज मैंने आपको क्या सिखाया? आज हम क्या सीखे? ऐ की मात्रा। और एक्सरसाइज में हम क्या सीखे? ए और ऐ की मात्रा। गुड बाय, टेक केयर।